बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उसी की जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, मेहरबान और रहमत वाला है। मालिक की यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला। तर्जुमा आला हजरत का पढ़ रहा। सुभान अल्लाह कह सकते हो तो कह दीजिए। अशरफ थानवी और मदूदी एक तर्जुमा करता है हमें सीधी राह बता, एक करता है हमें सीधी राह दिखा। आला हजरत आप फरमाते हैं हमको सीधी राह पे चला। फर्क क्या है? अब कोई ये कहे कि मुझे मस्जिद दिखा, कोई ये कहे कि मुझे मस्जिद का रास्ता बता, तो मस्जिद देखने के लिए नहीं है, मर्जी है आपकी। मस्जिद देखने के लिए नहीं है, मस्जिद का रास्ता पूछ के मस्जिद तकने के लिए नहीं है, बल्कि मस्जिद सजदों के लिए है। अल्लाह अकबर, हमें चला। अल्लाह अकबर, समझ आ गई है तो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता भी उन लोगों का। अब अगर आपने सुभान अल्लाह ना कहा तो दुख लगेगा। रास्ता भी उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूं और हम्द पढ़ रहा हूं। रास्ता भी उन लोगों का जिन पे तूने इनाम किया, जिन पे तेरा फजल हुआ। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उन लोगों का जिन पे तेरा गज़ब हुआ, और ना उनका वलद्दालीन जो तेरी राह से भटक गए। अब रास्ते हैं दो, एक इनाम वाला और एक गजब वाला। तवज्जो है, एक इनाम वाला एक गजब वाला। इनाम वाला रास्ता नबियों का रास्ता है। मैं ठीक कह रहा हूं तो जरा चादर में हाथ ना रहे, उठाओ दोनों हाथ। इनाम वाला रास्ता नबियों का रास्ता है, गजब वाला रास्ता फिरौन का रास्ता है, नमरूद का रास्ता है। इनाम वाला रास्ता सहाबा का रास्ता है, और भटके हुए लोगों का रास्ता मुनाफिकों का रास्ता है। और आसान कर दूं, इनाम वाला रास्ता हुसैन का रास्ता है, और गजब वाला रास्ता यजीद का रास्ता है। और आसान कर दूं, अरे सुनो, गजब वाला रास्ता
करने का रास्ता। ये दो रास्ते, एक है तकदीर, एक है नसीब। तकदीर वो लिखता है, नसीब हम लिखवाते हैं। मैं फलसफा आपके सामने रख रहा हूं। मेरी गुफ्तगू बहुत कीमती जुमले किबला की मौजूदगी का सहारा लेकर। तकदीर वो लिखता है, पहला तो उसका हम पर ये फजल कि उसने तकदीर हमारी ऐसी लिखी कि हमने मांगा नहीं, सजदे नहीं किए, कोई उसकी राह में पैसे खर्च नहीं किए, तस्बीह नहीं फेरी, मगर उसका शुक्र कि उसने तकदीर लिखी, इसी पे सजदे करते जाओ, शुक्र करते जाओ। हक अदा नहीं होता, वो हमें जानवर भी तो बना सकता था। ये कर्म नहीं तो और क्या है कि उसने हमारी तकदीर लिखी कि हमें इंसान बनाया। अल्लाह किबला हमें इंसान बनाया। इंसान वो भी तो है जो गाय का पेशाब भी पीता है ना। इंसान वो भी है जो हराम खाते, इंसान वो भी है जो खंजीर का गोश्त खाते, इंसान वो भी तो है जिनको हलाल हराम की तमीज नहीं। मालिक का शुक्र कि ये भी हमें बिन मांगे तकदीर में लिख दिया। पहले इंसान बनाया और फिर इंसान भी ऐसा कि मुसलमान बनाया। बगैर मांगे ये तकदीर है। और फिर अगला फजल, इंसानों में भी तो बड़े हैं जो हलाल हराम की तमीज ही नहीं, मुसलमानों में। तो फिर उसका हम पर फजल ये हुआ कि उसने हमें मुस्तफा का उम्मती बनाया और हुजूर का नौकर बनाया। मौत और आने का वक्त उसने लिख दिया। आगे है दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता वो तकदीर हम लिखवाते हैं। हमारे लिए दो रास्ते, एक अच्छा और एक बुरा। बुरे रास्ते पे चलोगे तो बुरे, अच्छे पे चलोगे तो अच्छे। आज कौन है जो नियत करके आया है कि अब बुरे रास्ते छोड़ेंगे, वही रास्ता चुनेंगे जो ईदगाह शरीफ को जाता है, वही रास्ता चुनेंगे जो दाता अली हजवेरी के दर की तरफ जाता है, वही रास्ता चुनेंगे जो चूड़ा शरीफ की तरफ जाता है, वही रास्ता चुनेंगे जो गौसल आजम की तरफ जाता है, वही रास्ता चुनेंगे जो राह सदीक़ अकबर की तरफ जाती है, जो राह मौला अली की तरफ। तुम फिर आके ये कहो कि किस्मत में ऐसे लिखा था। नहीं, लालच के लिए शादियां करें कि उधर बड़ा कुछ मिलेगा, हालात खराब हो जाए तो फिर कहे किस्मत में लिखा था। नहीं, तूने रास्ता गलत चुना है। तू शराब पी पी के अपने आप को निढाल कर ले, फिर डॉक्टर लाइलाज किस्मत में ये लिखा था। नहीं, ये गलत करतूत किस्मत में नहीं, तुमने लिखवाए हैं। अच्छी राह पे आना तेरा काम है। आगे मुर्शिद निगाह करके तुझे रब से ना मिलवाए तो फिर कहे। आज मैं अगर इधर खड़ा हूं तो वजह क्या है जी? मैं जो कल छोटा बच्चा जब इधर किबला की मौजूदगी में आया करता, मैं जाता गानों की महफिल, मैं जाता किसी और जगह, तो फिर मेरा रास्ता ये ना होता। हा? देखा महफिलों में थे तो आज निगाह हुई, निगाह वली में वो तासीर देखी। अल्लाह अकबर। ये सारे बुजुर्ग जो सूफी बैठे हैं ये रास्ते की वजह से बैठे। मेरी बात से हाँ? आप पहुंच जाते पेंट शर्ट पहन के वो यूरोप, तो आपकी वो
जी तो गिरामी कदर ये सारा फैज निगाह का है। जरा हाथ उठा के आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ, आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ जीवे 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 जीवे। मैं अभी ये बच्चे जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये भी सीधी राह का सदका है। मोहम्मद बिलाल नकीबी और मोहम्मद उमर नकीबी बचपन से वाबस्ता हैं इस आस्थाने से। नकीबी निस्बत कहा गया है दोनों आप मिलकर इकट्ठे, ठीक है ठीक है, जैसे बिलाल इकट्ठे पढ़ेंगे आप, ठीक है, आ जाएं आप दोनों आए और हदिया पेश करें। और इस वक्त कुछ सनाखान मौजूद हैं, मैं जल्द अज जल्द आप तक पहुंचाऊंगा। आप इनसे हम्द और नात सुने, फिर हम आगे सफर करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे